welcome to Kickoff Conversation. मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 क्रिस्टल पैलेस 1 हमने देखा, बहुत ज़्यादा हमने लानते भी दी, बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुए. आई थिंक नो बडी एक्सपेक्टेड दिस रिजल्ट, और रिव्यू भी किया जिसमें हम काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि कोई ना कोई हम रिजल्ट तो लेके आएंगे गेम से, लेकिन एंड पे हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट था जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. तो क्या कहेंगे वली भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग? टेक्निकली एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, लेकिन उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन जो बुरा कुछ बोलना था ना वो अब तक हम सब बोल चुके हैं. वो मैच के दौरान भी बोल चुके थे, मैच खत्म होने के बाद भी बोल चुके थे. अगर थोड़ा मजीद बुरा बोलना चाहूँ तो ये बोलूंगा कि एक हमारा होम रिकॉर्ड ही था. हम हर पूरा की इंजरीज लास्ट ईयर भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, होम रिकॉर्ड हमने सस्टेन किया हुआ था. वो भी अब ना सिर्फ मतलब ये नहीं किसी आप टॉप 1, 2, 3 साइड से आप हार रहे हैं, अब आप मिड टेबल टीम से होम में हम हार रहे हैं. 2 मुसलसल मैचेस हार गए. ब्राइटन की अच्छी टीम है, ठीक है, लेकिन क्रिस्टल पैलेस से होम में जो मर्जी वजूहात है ना, जो मर्जी इंजरीज, जो मर्जी मैच, हारने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं. ये तो ऑब्वियस बात हो गई. सबसे जो बड़ा मसला है ना इस वक्त, मेरे ख्याल में, बात लंबी ना हो जाए, लेकिन हमारे जो सबसे बड़ा इस वक्त जो नेगेटिव है, शायद मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा पॉजिटिव भी वही है कि टेन हैग को एक, ही इज अ परफेक्शनिस्ट. उससे जब तक हर चीज उसने या 100 पे अपने लेवल करना है कि मैं जिस तरह चाहता हूँ एग्जैक्टली सब कुछ वैसे हो, वो नहीं होगा तो फिर बहुत कुछ ऊपर. मिसाल के तौर पे हम लास्ट ईयर भी डिस्कस कर रहे थे कि हम डहेया क्या वाकई इतना बड़ा, और भी बड़े इश्यूज थे टीम में, कीपर रिप्लेस करना क्या जरूरी था? टेन हैग के हिसाब से जरूरी था, क्योंकि आपको वो वाला कीपर चाहिए जो खेल सकता हो. सिमिलरली आपकी जब तक पूरी टीम उस तरह के अवेलेबल नहीं होंगे, आपके पास प्लेयर्स जिसमें आप पोजीशन रिटेन कर सकें, या एक सिमेट्री हो कि अब आपका लेफ्ट बैक है ही नहीं क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड नहीं है, उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. क्योंकि हमने या तो परफेक्ट खेलना है या हमने हारना है, ये हमारा मसला ऐसा बन चुका है. मेरे ख्याल में यही है. और जो आपको क्लूलेसनेस नजर आती है पिच के ऊपर, जो डिसीजन मेकिंग, ठीक है प्लेयर्स को ब्लेम करना चाहिए, और करना हम करते भी रहते हैं, प्लेयर्स को हमने किया ब्लेम, लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा प्लान बी है ही नहीं. हमारा एक ही प्लान है, और वो प्लान ए न समझ भी नहीं आता क्या है, क्योंकि उसके लिए हमें एक आइडियल सेटिंग चाहिए, फुली फिट स्क्वाड चाहिए, टेन हैग की प्लेयर मर्जी के प्लेयर्स चाहिए. तो उसकी वजह से हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट सीजन के बाद इस साल कुछ प्रोग्रेस होगी, वो इतनी शदीद रिग्रेशन हो चुकी है कि अब जरा उम्मीदें जो हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं. लेकिन अब सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन मैं अगर आपको सच्ची बताऊं वो है सब्र. इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है. देखें, लोग जज्बाती, हम वैसे भी जज्बाती हैं, पाकिस्तानी फैंस ऊपर से मजीद जज्बाती होते हैं, हम बाहर से पाकिस्तानी भी जज्बाती हैं, तो वो तो है. लेकिन देखें, आप जज्बातियों के लोगों ने कहना शुरू कर दिया टेन हैग की जगह फलाने को ले आओ, फलाने को नहीं. लॉन्ग टर्म आपने इस मैनेजर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म यही कहीं लेके जा सकता है. मैं ओनरशिप को हमारे कंट्रोल में नहीं, किसी कंट्रोल में नहीं है, वो हो जाता है चेंज माइंडसेट, जो अच्छी बात है. लेकिन प्लेयर्स में इन्वेस्ट हमने किया है, प्लेयर्स हमने खरीदे हैं पिछले 2-3 साल में, हर पोजीशन पे प्लेयर खरीदे हैं यार, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं खरीदे. तो हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा. हम ठीक है, लास्ट ईयर एक पॉजिटिव था, ट्रॉफी भी जीत ली, टॉप 4 में भी आ गए, तो एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल टाइटल रेस में हम होंगे. वो हम ऑलरेडी 7 गेम्स गुजर गई हैं, जिनमें से 4 हम हार गए हैं, जो कि 1989 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है. प्रीमियर लीग एरा में ऐसा नहीं हुआ कि हम पहले 4 मैच 7 में से हारे. ये वो वाला सीजन था जब 89 में जब 4 मैच हम हारे थे, तो फर्गी आउट के बैनर्स लग गए थे ओल्ड ट्रैफर्ड में कि यार फर्गी को निकालो. तो मैं नहीं कह रहा कि वो पैरेलल भी क्रिएट करना चाह रहा, लेकिन जाहिर बात है रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन शायद बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें शायद हमें ऐसा टाइम गुजारना पड़े कि ये सीजन शायद उतना अच्छा ना हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. रेलीगेशन इस तरह तो ऐसे रेलीगेशंस होने चले जाएंगे जो अलग चल रहे हैं. तो रेलीगेशन की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, असल में वो एक आइडियल, या तो टेन हैग बहुत बड़ी सक्सेस होगा या वो बहुत बड़ी फेलियर होगा. उसके जो माइंडसेट है, क्योंकि वो वाली वो जगह जुगाड़ लगाने वाला वो चीज काम नहीं कर रहा है. अब उसमें हमें तकलीफ हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है, ऐसे मैचेस देखने पड़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा कि ठीक है, जब हमारे प्लेयर सारे फिट होंगे, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तब जज करें हम. ये एक है, लेकिन क्रिस्टल पैलेस होम में हार के बड़ा मुश्किल होता है ऐसी बातें करना. हाँ वही ना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन कुछ भी बन नहीं पा रहा. आप
चलो कह सकते हैं कि आपके लेफ्ट बैक कोई अवेलेबल नहीं थे, लेफ्ट फ्लैंक हमारा रैशफोर्ड जो था वो खुद सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहा था कल, तो बल्कि मतलब वो भी करता हुआ नजर नहीं आया कि खुद भी कुछ कर ले, वो बस स्लो डाउन कर रहा था अटैक को बहुत ज्यादा। तो आप मतलब उस पर भी नहीं डाल सकते। बाकी आपके प्लेयर्स अब आहिस्ता आहिस्ता इंजरी से वापस भी आ गए, बट मिडफील्ड में कोई बात बन नहीं पा रही। माउंट का थोड़ा बेहतर गेम था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस गेम्स, लेकिन हमने देखा कि ट्यूसडे को जब क्रिस्टल पैलेस के साथ ही मैच था तो यंगस्टर्स ने अच्छा खासा खेल के 3 गोल भी निकाल दिए। ठीक है, क्रिस्टल पैलेस की चलो बी टीम कह लें, उनके 3-4 चेंजेस जो थे वो प्लेयर्स नहीं थे फर्स्ट टीम वाले, बट स्टिल के मतलब इतना ज्यादा फर्क था कि वहां आप इतने कंफर्टेबली जीत रहे हैं और यहाँ आपने बिल्कुल होम में आपसे गोल ही नहीं हो रहा। फाइनल थर्ड में आके आप इतने पजल्ड और डिसीजन मेकिंग आपकी बिल्कुल जीरो नजर आती है, जैसे आपने अभी फुटबॉल को जैसे टच किया हो। और ये आप अपने प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करें जो जिन पे आप डिपेंड करते हैं, जिनको आप रेस्ट देते हैं कप कंपटीशन में कि चलो जो है लीग गेम्स में आके इनको प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, बट उसका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। देखिए मेरे ख्याल में हमारे पास ना दो दो टाइप के जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं ना, जो हमारे मेन प्लेयर्स जिनको आप बोले, मेरे ख्याल में वो दो कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी वो है जो वरान कैसेमीरो कैटेगरी है, जो सबको जीत जूत चुके हैं और उसके बाद वो आए हैं। उन पे हम जब साइन भी किया था तो हमारा खदशा ये था कि शायद उनकी वो लेवल ऑफ मोटिवेशन ना हो। ठीक है, कैसेमीरो गोल भी कर रहा है, असिस्ट भी कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। वरान जरा इंजरी प्रोन है, वो मसले रहते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है मेरे ख्याल में, बाकी सब चीजें आप लॉन्ग टर्म लेंस से जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो मैच खेल रहे हैं, मैच हार रहे हैं, 4 मिनट रहते हैं, तो वो जो अर्जेंसी नजर आनी चाहिए, वो जो होना चाहिए कि यार कुछ बुरा हो रहा है, कुछ इसके बारे में मैं कुछ करूं, वो नहीं नजर आता। एक तो वो कैटेगरी के लोग हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग मेरे ख्याल में दो ही लोग आते हैं प्रॉपर, एक ब्रूनो फर्नांडिस है और एक मार्कस रैशफोर्ड है। कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को यूनाइटेड के थ्रू ही प्रूव करना था। लेकिन वो यही मोमेंट्स होती है ना, अगर आप 1-0 डाउन और आप सब्स्टिट्यूट हो रहे, रैशफोर्ड को बिल्कुल सही सब्स्टिट्यूट किया आपने, तो इससे बड़ा पैगाम आपके लिए क्या हो सकता है एज अ प्लेयर कि इस स्ट्रगलिंग उसमें आपको आप कह रहे हैं कि आप हट जाए दूसरे प्लेयर्स। और ग्नाचो ने आके फर्क भी महसूस हो रहा था कि यार थोड़ी एक लाइवली गेम बना दी थी आके। तो रैशफोर्ड पे बहुत क्रिटिसिज्म बनता है, फर्नांडिस से भी क्रिटिसिज्म बनता है कि यार इन मोमेंट्स के लिए आप मेन प्लेयर्स हैं, आप इन मोमेंट्स में नहीं डिलीवर कर रहे हैं ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या प्रोफाइल है और आप सीजन के एंड में कितने गोल में कितने असिस्ट हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन मोमेंट से ज्यादा फर्क पड़ता है, किस मोमेंट में गोल और असिस्ट आया उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, और दूसरा ये भी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका इन्वर्टेड लेफ्ट बैक नहीं काम कर रहा, तो आपको मैनेजर पे भी आती है कि आप टैक्टिक्स चेंज कर लो, आप 3 एट द बैक चले जाओ, 3-5-2 खिला लो। अगर आपके विंगर स्पेसी हैं तो आप, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि भाई अमराबाद वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट फाउल्स दिए जा रहा था, वहीं उनको क्रिस्टल पैलेस के जो चांसेस बन रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ सेट प्लेस पे बन रहे थे और उन्होंने कुछ किया ही नहीं पूरे मैच में। या उन्होंने पूरे मैच में डिफेंडिंग की है या उन्होंने सेट पीसेस जीतने की कोशिश की है, और वो हमने बेइंतहा उनको मौके भी फराहम किए हैं। ये अमराबाद बहुत ज्यादा सॉफ्ट फाउल्स कर रहा था। तो अगर आपका वो चीज काम नहीं करी जिसपे उन्होंने जाहिर है वर्क किया कि ट्यूसडे को सेम चीज थी और सैटरडे को भी वही चीज हुई, तो उन्होंने उसको ओवरकम करने की कोशिश की। बिल्कुल कल का फेलियर था वो जो इन्वर्टेड लेफ्ट बैक था, वो बिल्कुल उसका कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था अमराबाद का कोई रोल मैच पे क्या है इस वक्त, कि वो करना क्या चाह रहा है। वो साइडवेज बैकवर्ड पासिंग साइडवेज इसी में हमने करके जो है वो 90 मिनट गुजार दिए। तो ये इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरफ ही जा रहा था कि लूक शॉ खेल रहा होता है, ये रेगुयो में भी जब खेलता है तो वो लेफ्ट फुटेड प्रॉपर आपके प्लेयर्स हैं, फ्लैंक पे जाते हैं, वो कट इन करके मिडफील्ड में ही आ रहा था क्योंकि वो अगेन उसकी नेचुरल गेम वो है, नेचुरल डायरेक्शन वो है। देखिए मैं इसमें यही कहूंगा कि बिल्कुल टैक्टिक्स पे बात आनी चाहिए, टैक्टिक्स पे बात आती है। और आप देखिए ना कि हमारा वही बन गया कि जब हम गोल खा लेते हैं ना, ये हमारा पुराना मसला बन गया, टेन हैग के अंदर दोबारा वो मसला हो गया कि टीमों को हम चाहते हैं वो हमारे ऊपर आए, वो हमें प्रेस करें, हम पे अटैक, हम वो करें और हम उसमें से फिर चीजें कुछ क्रिएट करेंगे। अगर ये टीम तहिया कर लेना कि यार आप खेल लो, हम आपको कुछ नहीं कर रहे और उन्होंने गोल भी कर लिया हो, तो फिर नई चांसेस क्रिएट होते हैं, क्लूलेसनेस होती है, आपको पता नहीं होता ऐसी टीम्स को हमने कैसे पेनिट। और यही तो मैचेस जो आप, अगर आप टाइटल चैलेंजर बनना चाह रहे हैं तो यही मैचेस होते हैं जिनमें आपने क्लिनिकल होना होता है। यही मैचेस फ्रस्ट्रेशन, पीक यूनाइटेड, अब सिटी जिस तरह मैचेस खेल रही होती है या सारा कुछ, लिवरपूल भी जब अच्छा वो होती है कि भाई इन्हीं तरह आपने टीमों को ब्रेक करना होता है। सिर्फ आपको जो अटैक कर रही है टीमें या जो आपको स्पेसेस खुद दे रही हैं, सिर्फ उनको नहीं आपने अटैक करना। और फिर मैं वहीं जहां से बात मैंने शुरू की थी वहीं पे दोबारा आऊंगा मैं कि वो
टेन हैग जो है उसको यही है कि जब तक जो है ना एक उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो तब वर्क करती है जब आपकी टीम बहुत अच्छी हो और ये सारा कुछ काम कर रहा हो, तब होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, हम दूसरों को नहीं देखते वो क्या कर रहे हैं। जब आप इस लेवल पे हैं जहां आप यूनाइटेड इस वक्त लेवल पे है, वहां पे आपको देखना है कि दूसरे क्या करेंगे आपके खिलाफ और उनको नलिफाई कैसे करना है। हम आप उस लेवल पे ये करना पड़ेगा, हम उस लेवल पे नहीं सोच रहे। तो ये मेरे ख्याल में है मसला। मेरा ख्याल है इस ये वक्त उसके जो दो की प्लेयर्स हैं टेन हैग के, वो हैनिबल और गार्नाचो। जो हमने देखा है कि हैनिबल ने जो मैचेस स्टार्ट किए हैं, वी हैव वन दोज मैचेस और वो हमने कंफर्टेबली जीतने। बर्नले वाले में भी उसने सबसे ज्यादा स्पेस कवर की ग्राउंड में, 12.9 किलोमीटर आई थिंक उसकी प्लेस अब ऐसे प्लेयर्स को आपको अब स्टार्ट करवाना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ नाम पे जाओ कि हाँ भाई इसका नाम मेसन माउंट है या इसका नाम ब्रूनो फर्नांडिस है या इसका नाम मार्कोस रेशफोर्ड है। वो बेशक कुछ कर ना रहे हो लेकिन उन्होंने खेलना है, बजाय इसके कि उन प्लेयर्स पे जो आपकी जो टैक्टिक्स या जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज है उनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फील्ड पे। गर्नाचो को हमने देखा, उसका इम्पैक्ट एक बहुत ही एक अलग इम्पैक्ट लेफ्ट विंग पे उसने क्रिएट किया, वो चांसेस बनाना क्रिएट हो गया। हैनिबल इज सो गुड एट रिकवरिंग, वो पीछे जाके रिकवर करता है बॉल्स को, उस तरह से आपको काउंटर अटैक्स नहीं पड़ते। तो मेरा ख्याल है कि टेन हैग को अब थोड़ा सा जो है ना स्टर्न डिसीजन और थोड़े से ये जो हेयर ड्राई ट्रीटमेंट है ना वो अब इसको करनी पड़ेगी, वरना तो मतलब जो फैंस हैं वो तो हार चुके हैं कुछ पीछे, मतलब इन द सेंस कि 7 मैचेस में से 4 आप हार गए, 3 आप सिर्फ जीते हैं, वो भी 3 ये कह के कोई कंफर्टेबली विन मेरा ख्याल है एक भी नहीं थी। एक वुल्व्स, नोटिंघम फॉरेस्ट, बर्नले, तीनों मैचेस में आप ये कहेंगे कि बहुत एक एज पे थे जो मैचेस हमने एक गोल से जो जीते। तो वी हैव बीन लुकिंग नोवेयर नियर व्हाट फैंस वेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बी, और जो कुछ एक्सपेक्टेशंस में था अब वो बिल्कुल जो है वो अगर कराबो कप ही खेलने पूरे 4 टूर्नामेंट्स में से तो फिर कराबो कप ही खेल लेते हैं, बाकी जो है वो फारिग कर देते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं। उसमें भी न्यूकासल से मैच पड़ गया। खैर दैट वाज ऑल अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हाट वेंट रॉन्ग यस्टरडे। हमारा रिव्यू था और आई थिंक 80% पोजीशन के साथ मैच, आपको कोई मैच नहीं हारना, आपका बनता ही नहीं है 80% पोजीशन के साथ, क्योंकि आपने 80% बॉल का क्या किया है जब आपसे ना गोल हो रहा है, ना आपकी डिसीजन मेकिंग है, ना फाइनल थर्ड में आपसे उस तरह से चांसेस बन रहे हैं। स्ट्राइकर आपने 80 मिलियन का ले लिया, उसका आप फुल यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं कर पा रहे, जिस तरह से कोई प्रॉपर क्रॉसिंग उस तरह से नहीं है। हमारा विंग प्ले क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, हर कोई पजल नजर आ रहा होता है, बॉल उसके पास आती है एंड एवरीवन लुक्स पजल्ड। पेलिस्ट्री पे आ जाते हैं, पे भी लोग काफी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा बहुत बनते हैं, लेकिन आई थिंक वो इज फार लेस फिजिकल फॉर द लीग राइट नाउ। उसको थोड़ा अपने बिल्डअप थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफेंडर्स है उसको इजीली मसल आउट कर लेते हैं। नो डाउट उसके पास पेस है, बट ही विल हैव टू वर्क ऑन हिज फिजिकलिटी टू सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग इन द लॉन्ग टर्म। ये मैंने जो मैचेस उसने स्टार्ट किए हैं इसमें मैंने वो ये चीज नोटिस की है। बाकी अब एंटनी आ जाएगा, मे भी कुछ चीजें बदलें राइट विंग पे, हमारा थोड़ा और बेहतर हो जाए। अदर देन दैट कैलाटासराय से मैच है होम में, कुछ एक विनिंग रन, एक विनिंग मोमेंटम चाहिए, दैट इज ऑल व्हाट वी नीड राइट नाउ। और लेट्स सी हाउ इट गोस। आप कुछ कहना चाहेंगे? वीकेंड तो बहुत बर्बाद कर दिया इन्होंने, और कुछ तो ऐसे खैर रह नहीं क्या ये हम कहना चाह रहे थे। और दोनों मैच जीतना बहुत जरूरी है, दोनों जीतना जरूरी है, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली और अगर आपके भी यही विचार हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम अपने जो ये थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बांटते रहें, क्योंकि अब बाकी दिल नहीं करता वीडियो बनाने का ऐसी परफॉर्मेंस के बाद। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिव्यू इट, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है पहले उसको गुस्से को अब्सॉर्ब करने का और फिर कुछ बनाने का। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन, वी विल सी यू अगेन।